Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। एक तरफ बात तो दूसरी तरफ मुक्कालात की तैयारी कर रहा है ड्रैगन। बार बार एलएसी तनाव के बीच होती बैठकों में चीन खुद को शांति का पक्षधर बताता है और दूसरी तरफ वो जंग की तैयारी करता है। चीन अरुणाचल बॉर्डर से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर चामड़ो बंगड़ा एयरबेस का विस्तार कर रहा है। खबर है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की सैटेलाइट इमेज में दिखाई दे रहा है कि चीन 4400 मीटर की ऊंचाई पर कैसे यहां पर मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए नया रनवे बना रहा है। यह रनवे याकू नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसके अलावा चीन जो नया रनवे बना रहा है उसकी लंबाई 4500 मीटर के आसपास बताई जा रही है। वहीं वो भारत और अमेरिका से जारी तनाव के बीच गुपचुप तरीके से जंग की तैयारी में जुटा है। चीनी नौसेना ने हाल ही में भारत के पश्चिम में स्थित अदन की खाड़ी में लाइव फायर ड्रिल की है। इस दौरान चीनी जंगी जहाज मिसाइलों को निशाना बनाते और नेवल गन के गोले दागते दिखाई दिए। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इस ड्रिल का वीडियो जारी किया, जिसमें लिखा है कि चीन की 36वीं स्कॉट फ्लीट ने अदन की खाड़ी में लाइव फायर ड्रिल किया। अदन की खाड़ी का रणनीतिक महत्व काफी अहम है। उस रास्ते से होकर दुनिया का 40% पेट्रोलियम और गैस निर्यात होता है। इस बर्फबारी में भले ही तापमान माइनस की ओर लुढ़क रहा हो, लेकिन पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच माहौल अब भी गर्म है। तनाव जबरदस्त है और इस बीच सबसे बड़े दुश्मन मौसम का हमला शुरू हो गया है। ऐसे में इसी हफ्ते दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की 8वीं बैठक होने वाली है। 7 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। बैठक का मकसद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करना है। दोनों देशों के सैनिकों की वापसी पर सहमति तैयार करना है। अगर बैठक में सहमति बन गई तो जवानों को मौसम रूपी दुश्मन से जूझना नहीं पड़ेगा। हालांकि भारतीय जवान इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं चीनी जवानों की तबीयत खराब होने की खबर आती रही है। वैसे चीन का अब तक जो रवैया रहा है उससे गतिरोध बना हुआ है। एलएसी पर यथास्थिति का मतलब है कि चीन फिंगर 8 के पीछे चला जाए। चीनी सैनिक अभी फिंगर 4 रिज लाइन पर हैं। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि चीन अब क्या रवैया अख्तियार करता है। बात तभी बनेगी जब चीन अपनी हड़प नीति को छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।